स्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा चित्तेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज जब सुदामा चरित्र का वर्णन करते हैं सप्तम दिवस में आप सुनेंगे तो सुदामा जी के लिए कहते सुदामा जी कैसे थे, बोले विरक्त थे। तो विरक्त तो यदि ये विवाह न हो ऐसा सोचा जाए तो विरक्त तो नहीं थे सुदामा जी इस हिसाब से, तो उनका तो विवाह हुआ था। तो संतों ने कहा विरक्त का अर्थ है विशिष्ट रूपेण श्री कृष्ण चरणे अनुरक्त हो, जो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का शरणागत हो, भगवान से अत्यधिक प्रेम करता हो, उसे कहते हैं विरक्त। तो पहला तो भैया वक्ता भगवान का भक्त होना चाहिए। पर यहाँ बहुत बड़ी चूक करते हैं, हम कथा के नाम पर व्यापारियों को ही पक्का समझने लग जाते हैं। जो गौशाला के नाम पर, वृद्धाश्रम के नाम पर, रुद्राक्ष के नाम पर, कन्या विवाह के नाम पर धन खर्चा करते रहते, इकट्ठा करते रहते कथा मंच से। ये सारी चीजें हो रही हैं, आप कीजिए, ये सारे कर्म करना अच्छी बात है, आप धर्म को ही आगे बढ़ा रहे हो। लेकिन व्यास पीठ पर बैठ करके इन सब चीजों के विषय में बोल करके धर्म को मांगना, ये व्यास पीठ का अपराध है। अब तक नहीं किया गया था, लेकिन अब हो रहा है, और इतना हो रहा है कि अब तो केवल 3 महीने के लिए वृंदावन जाओ, कथा सीख लो, गुरुओं की सुन रहने से कोई मतलब नहीं। 7 दिन में डायरी तैयार हो जाती है और बस आपको 3 घंटे कथा बोलना आना चाहिए, थोड़े चुटकुले आने चाहिए, थोड़ी हंसी मजाक की बातें आनी चाहिए, और फिर गौशाला खोल लो, धन कमा लो, फिर बेटियों का, एक बेटी का विवाह करो, 10 बेटियों का धन ले लो, एक बंदर को चने खिलाओ, 50 बंदरों का पैसा ले लो। ऑनलाइन सिस्टम चल रहा, विदेशों से पैसा आता है, फंडिंग हो रही है हमारा। ये व्यास पीठ का अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये व्यापार है। पहला जो नियम है वक्ता का वो है विरक्तो। 2009 से कथा करते करते तो मेरा जीवन हो गया। अगर ये सब तो मुझे भी आता है, लेकिन हमारे गुरुदेव की आज्ञा यही है कि तुम केवल कथा ही करो, ये सब व्यापारीकरण मत करो, तो नहीं करते भाई। बहुतों के पास में बड़े बड़े आश्रम हैं, कोठी बंगले हैं, बहुत कुछ है, अच्छी बात है, उन्नति की है तो, लेकिन जो व्यास पीठ का धर्म है, जो संतों के द्वारा आपको प्राप्त हुई है, उसका उल्लंघन मत करो। आप आज कर सकते हो, बाद में आपको भोगना ही पड़ेगा। प्रेम से